फील द डिवाइन लव। दोस्तों ये अर्जेंट मैसेज है और अब मुझे भी नहीं पता कि इसमें आप लोगों के लिए कितना मैसेज आएगा और कितने समय का ये बनेगा, ठीक है। लेकिन ये मैसेज जिनके लिए भी है उन तक ही ये मैसेज पहुंचेगा। ये मुझे स्पिरिट गाइड से और असेंडेंट मास्टर से, एंजल से ये संदेश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए मैंने कहा ही है, तो डोर टू स्पिरिट, बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो कोई स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, हीलर हो सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको कहा जा रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो आपका ऑरा काफ़ी फैल रहा है, ठीक है। तो आपके ऑरा से, आपके पॉजिटिव वाइब से जो प्रभावित हैं वो दोनों प्रकार के एनर्जी है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी भी है, यही मुझे मार्गदर्शन भी मिला है और पहला ही कार्ड आया है। यही आपके जो पॉजिटिव ऑरा है ना, उससे दोनों प्रकार के लोग, दोनों एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, दोनों ही अट्रैक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बीच में, या तो आप जब ये रीडिंग देखे होंगे उसके कुछ समय पहले या कुछ समय बाद आपको फील होगा कि बीच बीच में जो आपकी एनर्जी, आपके चक्र की एनर्जी है वो काफ़ी वीक आपको लगती है, बहुत डिसबल, आपको कुछ करने का मन नहीं होता होगा, या आप यदि बैठे हैं तो आप बैठे ही हैं, आप यदि आराम करें। देखिए बैलेंस में आप बहुत लंबे समय से आप बैलेंस में थे, लेकिन आपने सडन इतना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और वो वर्क आपने जो किया है वो कंटिन्यू आपने किया है। आपको शायद मार्गदर्शन भी मिला कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर आप अपना वर्क कीजिए, पर ऐसा नहीं हो पाया आपके साथ। जो भी चीज़ें थी वो नज़र आ रही है, लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहिए, ठीक है। आप यदि किसी की हेल्प करें तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। यदि आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं की हीलिंग करनी है। पहले आप अपनी हीलिंग कीजिए, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लीजिए, और फिर आप किसी की हीलिंग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके, मुझे यहाँ पर पहले भी मार्गदर्शन मिला कि आपके मणिपुर चक्र पर और आपके सैक्रल चक्र पर, यहाँ पर वहाँ से एनर्जी खींची जा रही है, ठीक है। तो आपको ये डिसबैलेंस फील होगा, आपको पानी ज़्यादा पीना है, वाटर चार्ज करके पीजिए, क्योंकि आप हीलर हैं, आप वाटर चार्ज करके पीजिए, और जितना हो सके आप मेडिटेट कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, और फिर आप वर्क कीजिए। और जब आप वर्क करते हैं पूरी तरीके से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके, अगर आपको ज़रूरी है तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट के साथ साथ आपको जो बताया गया है हीलिंग में वो ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपका कार्य है वो कीजिए, क्योंकि आपका कार्य बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत तरीके से आप अपना कार्य कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिला। सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लो हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर कोई हिडन एनिमी है आपके। जैसे यदि आप एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ऐसा पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या कोई ऐसा कार्य करें जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं, 2 से 6 लोग ऐसे भी हैं जो आपके तरफ देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन निगेटिव तरीके से बहुत ही हिडन एनिमी है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी को, यदि आप ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं या किसी को यदि हीलिंग सेंड कर रहे हैं, तो अपने मन में ये भाव जरूर रखिए कि हीलिंग या ये चीज़ें उन्हीं को प्राप्त हो जिनके लिए है, ठीक है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग आपके असेंडेंट मास्टर से ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, आपको ये मार्गदर्शन आपको भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ डिसबैलेंस हुआ है इस बीच में, तो ये जो हिडन एनिमी है इन्हीं की निगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी, देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स आपके लिए हर वक्त कार्य करते रहते हैं। आपको भले ही ये कुछ समय के लिए फील होता हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको फील होता है, फिर आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, और ये चीज़ें ना पहले नहीं थी, इस बीच में ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी, अभी हो रही है। तो अभी आपको अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वो बहुत बड़ा, बहुत लोगों को लेकर आपको चलना। तो इस वक्त में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर माइंडसेट के साथ चलेंगे, क्लियर आप पहचानेंगे कि किनको आपकी मतलब
पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों ही प्रकार के लोगों को आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। सबका अलग अलग यहाँ पर है। जैसे निगेटिविटी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी एनर्जी को बढ़ाने के बारे में सोचती है, और वो फिर निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को यहाँ पर लेकर कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर यदि समझ में नहीं आए तो, क्योंकि 8 नंबर डिफ़िकल्टी को भी बताता है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपको पूरी तरीके से आपको हीलिंग करना है, खुद का मेडिटेट करना है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, और मेडिटेशन के समय में प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा जी की कृपा से आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स आपको गाइडेंस जो आपको देना चाहते हैं वो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको तुरंत जो मैसेज है वो क्लियर समझ में आ जाए किसी भी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आप जो चल रहे थे ना, आपके जो स्पिरिट गाइड है वो कह रहे हैं कि आप बहुत सही तरीके से चल रहे, बहुत राह आपका सही है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो सही है। पर आप देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से चल रहे हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, पर आप मार्गदर्शन मिलता है और तुरंत आप करते, मतलब बहुत सडन फास्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको मार्गदर्शन मिलता है ना, तो उस मार्गदर्शन को आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। ठीक है, वो मार्गदर्शन आप जो मिल रहा है उसे सही तरीके से नहीं समझ पा रहे, इसी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर डिसबैलेंस हो रही है। क्योंकि आपको जब आपको एनर्जी दी जा रही है, जब आपको मैसेज दिया जा रहा है, तब आपके साथ कोई लॉयल हार्टेड पर्सन भी है, और आपके साथ कोई आपके सोल फैमिली मेंबर भी है जिनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी पीस में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए यदि एक कदम और भी बढ़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर अपनी एनर्जी वर्क को करने के लिए कहा जा रहा है, अपने स्पिरिचुअल वर्क को करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन बहुत ही सटीक है ये। ठीक है, क्योंकि आपको पीस नहीं मिल रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आप कार्य करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि आपको कैसे पता चलेगा ना, तो इसके लिए भी मैं बताती हूँ आपको। यदि आप एग्जांपल के लिए किसी को शक्तिपात देते हैं, मैं रेकी लिंक का ही बता सकती हूँ, यदि आप किसी को शक्तिपात कर रहे हैं, वो हम नहीं करते, परमात्मा जी की कृपा होती है, और यदि आपको उससे और ज़्यादा एनर्जी फील होती है, तब आप समझ जाइए कि बिल्कुल आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। यदि आपको कोई ड्रीम चैनल होता है और उसके बाद आप सुबह जागते हैं और आपको पॉजिटिविटी फील होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें अबंडेंस आता है आपके लाइफ में, तो आप समझ जाइए कि ये जो ड्रीम चैनल हो रहा है वो पूरी तरीके से आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई ड्रीम चैनल ऐसा होता है किसी के बारे में, और आप सुबह जागते हैं और आपको ऐसा लगता है कि रात भर सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और वो दिन पूरे तरीके से एंजाइटी जैसे लगता है, सिर दर्द होता है, तो आप समझ जाइए कि कोई डिप्लोमेट करना चाहते हैं आपको ड्रीम में। अब मैंने इतना सब कुछ बता दिया बाबा जी की कृपा से, अब आप अपने से रेजोनेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तो आपके मणिपुर चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को ही यहाँ पर डिसबैलेंस करना चाहते हैं, पर माता जी की असीम कृपा है। यदि आपको ये मार्गदर्शन मिल रहा है तो पूरी तरीके से माता जी की कृपा है। जैसे कि मैंने कहा आपके पर्सनल लाइफ में, तो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनसे आपने मूव ऑन किया है, किसी भी प्रकार से आप बातचीत करना बंद किए हैं, और ये आपके पर्सनल लाइफ के पीछे उस वक्त से मतलब बहुत ही निगेटिव थॉट किए हुए हैं, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही ना हो, ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रहण के समय में या अभी जो न्यू मून था उस वक्त में ये सारी चीज़ें किया गया है जो इनके तरफ बैकफायर हो गया है, तो ये और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं। ये ऑलरेडी डिसबैलेंस थे, लेकिन जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें आपके तरफ सब वर्क कर रहे हैं ना पॉजिटिव तरीके से, तो इनको और भी ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रहा है, इनको और भी ज़्यादा जलन हो रहा है आपसे, और भी ज़्यादा जेलसी हो रही है, तो ये और कई गुना ज़्यादा आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और आपको कभी कभी बीच में आपको समझ में आता है कि कुछ एनर्जी मुझे लो हो रहा है क्या, लेकिन आप वर्क इतना, मैं अभी भी बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप वर्क बिल्कुल करते रहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, और फिर आप अपना वर्क कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको क्लियर इंट्यूशन आएंगे। इंट्यूशन आपको आ रहा है, लेकिन क्लियर आएगा कि किस तरीके से आपको क्या कार्य करना है, किस तरीके से आपको करना है। आपको हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं कि यदि
किसी एक व्यक्ति की हेल्प करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक दिन में 2 से 4 लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी लो होने के कारण, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करने की वजह से या वहाँ पर डिसबैलेंस होने की वजह से आप शायद एक व्यक्ति की भी हीलिंग या एक व्यक्ति का भी मार्गदर्शन 2 दिन में या 3 दिन में आप कर रहे हैं। अभी इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। 8 आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर संघर्ष आपके लाइफ में है, संघर्ष के बाद सफलता है। पीड़ा आपको इस बीच में फील हुआ है, जो मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, और ये पीड़ा पूरी तरीके से निगेटिव वाइब्स के द्वारा, निगेटिव लोगों के द्वारा, टॉक्सिक लोगों के द्वारा ही सेंड किया जा रहा है, और ये आपके आसपास ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के लोग हैं, आप जिस भी प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं वहीं पर ही ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम अपना कार्य बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। आपको अपना कार्य रोकना नहीं है। हो सकता है बीच में आपने ये सारी चीज़ें आपके माइंड में डाली गई कि अब मैं ये नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं, ये चीज़ें आपको रोकनी नहीं है। आपको सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप अपना कार्य कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रखिए, किनके लिए आप हीलिंग सेंड कर रहे हैं, किनके लिए आप ये मैसेज है ना। तो ये आप यदि पहले ही आप प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। पहले ही आपको कहा जा रहा है एंजल ऑफ लव से कि एंजल, भले ही आप उनको प्रेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंजल्स का जो प्रेजेंट आपके लाइफ में रहता है, ठीक है। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप बहुत ही प्योरिटी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, तो कुछ वीडियोस आपके सामने में आए तो उसे पूरा देखिए। और यदि कोई बुक आप रीड कर रहे हैं तो उस बुक को पूरा रीड कीजिए। यदि आप कोई बुक अभी रीड कर रहे हैं तो 8 नंबर पेज, 33 नंबर पेज और 5 और 6 नंबर पेज आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसे थोड़ा ध्यान से देखने की, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना है आपको, बहुत ही, और आप करते भी नहीं हैं, लेकिन इस वक्त प्रोजेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए शायद ये मार्गदर्शन इसी वजह से आ रहा है। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिए अपने एंजल्स का, अपने देवदूत जी का, अपने असेंडेंट मास्टर्स का। टेक केयर।